अरे क्या यार, मुझे स्टेज पे बोलने की बात करते हो। मैं शारदा हूँ, स्टेज पे बात करूंगी। लोगों को देख के मुझे मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुझे पसीना आने लगता है, मैं ठंडी पड़ जाती हूँ। और तुम कह रही हो कि स्टेज पे बात करो। आज तक मैंने अपने पापा के सामने कभी मुंह नहीं खोला है, और पति को देख के तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, और सासू माँ के सामने तो मैं थर थर कांपने लगती हूँ। और तुम कहते हो स्टेज पे बात करो, स्टेज पे परफॉर्मेंस करो। मेरे से नहीं होगा बाबा, मैं नहीं करती ये सब चीज। मैं जैसी हूँ वैसे ही भली हूँ, मुझे नहीं सीखना कुछ भी। लूजर कहीं की, खुद तो कुछ कर नहीं पाती है और चली कभी नहीं कुछ कर पाएगी। मुझे देख लो, मैं कितना कुछ कर पाती हूँ। है कोई मेरे जैसा स्मार्ट, इंटेलिजेंट? सीखना है तो मुझसे सीखो। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शारदा चौधरी, लाइफ कोच एंड क्रिएटिव साधना एसोसिएशन की फाउंडर एंड डायरेक्टर। मेरा मेन इंटरेस्ट है पेरेंटिंग, और मैं महिलाओं के लिए एक एम्पावरमेंट प्रोग्राम रन करती हूँ, और बच्चों के साथ काम करना मेरा पसंदीदा विषय है। हम इंसानों में 3 तरह की कैटेगरी पाई जाती है: अंडर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट। ये तीनों ही कैटेगरी हमें अपने अनुभवों से और हमारे प्रयासों से हम पा सकते हैं या बन सकते हैं। इसको सीखा नहीं जाता। ये एक प्रोसेस है कि आप अपने जीवन के परिस्थितियों में किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, कैसे फैसले लेते हो, कैसे डिसीजन लेते हो, और अपने आप को कैसे ग्रूम कर पाते हो। पहली परिस्थिति हमने देखी, आत्मविश्वास की कमी या तो अंडर कॉन्फिडेंट। क्या हो सकते हैं इसके रीज़न? जी हाँ, इसके रीज़न ये हो सकते हैं कि आप अगेन किस तरह के माहौल में पले बड़े हो, किस तरह के माहौल में आप बड़े हो, रहते हो, ये भी मैटर करता है। और कई बार अपने आप को दूसरों से कम आंकना ये दर्शाता है कि आपकी मानसिक अस्वस्थता और परिस्थितियों से या लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखना, ये सारे अंडर कॉन्फिडेंट होने के लक्षण हो सकते हैं। नकारात्मक अनुभव, इंसान के अपने खुद के कुछ नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं। बचपन के कुछ ऐसे किस्से हो सकते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है। और अम, आलोचना भरा माहौल, जहाँ पे सिर्फ आपकी आलोचना होती हो, आपकी तारीफ नहीं की जाती, सिर्फ आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता हो, तो ऐसा माहौल भी आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। बहुत सारे लोग मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं से भी अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जैसे कि सांवला रंग, ना नैन नक्श सही नहीं होना, या खूबसूरत ना होना, या किसी और तरह की मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से भी मनुष्य अपने आप को कमतर समझता है। तुलनात्मक व्यवहार यानी कि कंपैरिजन, कि हमारी तुलना हमेशा किसी और के साथ किए जाना, और कुछ सामाजिक चिंताएं भी हो सकती है जो आपको हमेशा लो फील करवाती है, छोटा महसूस करवाती है, और आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करती है। आत्मविश्वास उस छाते के समान है जो बारिश को तो नहीं रोक सकता, पर बारिश में खड़े होने का साहस दे सकता है। आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन सफल संघर्षों के सामने डटे रहने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा ज़रूर देता है। फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु की अति हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है।
आत्मविश्वास का हद से ज़्यादा कम होना या आत्मविश्वास का हद से ज़्यादा बढ़ जाना, दोनों ही परिस्थितियाँ हमारे लिए हमारे जीवन में सफलता के लिए, खुशियों के लिए कम हो सकती है। तो इसको हम कैसे जानें, कैसे पहचानें? और इनके बीच में बहुत हल्की रेखा है, जिसको अगर हम ना समझें, तो हमारे लिए ये एक अभिशाप भी बन सकता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास बताता है। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंट या अति आत्मविश्वासी होना बताता है। आत्मविश्वास होना यानी कि हम अपनी क्षमताओं को समझते हैं और पहचानते हैं। और अति आत्मविश्वास होने का कारण ये है कि हम अपने आप को किसी से कम तो नहीं समझते हैं, लेकिन हमारे सामने हम किसी को कुछ भी नहीं समझते। ये अति आत्मविश्वास का कारण हो सकता है। आत्मविश्वास अपना स्व आकलन करता है कि अगर मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझसे गलती भी हो सकती है, तो उसको सुनने का, समझने का और सुधारने का प्रयास करता है। जबकि अति आत्मविश्वास अपने को ही श्रेष्ठ साबित करने में तुला हुआ रहता है। वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कृतज्ञ भाव से अ, जुड़ा रहता है, जो खुद को स्व आकलन के ज़रिए खुद को तराशता है, खुद को और बेटर बनाता है और दूसरों को भी मोटिवेट करने का भावना रखता है और साहस रखता है। जबकि अति आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति वो उसे अपनी गलतियाँ दिखाई ही नहीं देती और वो किसी को सुनना भी नहीं चाहता। तो ये अति आत्मविश्वास होने के लक्षण हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरे से भी सीखता है और अपनी गलतियों से सीखता है और वो दूसरे की क्वालिटी की तारीफ करना भी जानता है। जबकि अति आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति खुद को तो सबसे ज़्यादा समझता है। वो सिर्फ अपनी ही तारीफ सुनना पसंद करता है और अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता। संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सब में मनुष्य योनि में जन्म लेना वो सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। आप इस मनुष्य जन्म को कैसे सार्थक बना सकते हैं, खुद को कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं और एक अच्छे संगठन के साथ जुड़कर अपने जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं। अपने द्वारा किसी का भला हो ना हो, वो सेकेंडरी मैटर है। सूरज के जैसे बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने आप को दीपक के जैसे प्रज्वलित कर सकते हैं, खुद के जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं creativesadhna.org और अपने लाइफ को और बेटर बना सकते हैं अपने लिए। नमस्ते।